एक सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को जो है 4 बच्चों की माँ जो है वो एक हिंदू कम्युनिटी के लड़के के लिए जो है वो पाकिस्तान सरहदें पार करके जो है वो पहुंच जाती है। ऐसा ही एक मामला जो है जम्मू से निकल कर के सामने आ रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक युवा है, उसके साथ में 4 बच्चों की माँ जो है अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने हस्बैंड को छोड़ करके हिंदू रीति रिवाज के साथ उस हिंदू कम्युनिटी के लड़के के साथ वहाँ पे रह रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है और कैसे हो गई? अच्छा, शादी भी हो गई है? हाँ, उसकी शादी भी हो गई। अभी तलाक मैंने दी नहीं तो कहती मैं उसकी शादी कैसे हो सकती? कैसे, आप कैसे बोल सकते हो शादी हो गई है? तो उसके फ़ोटो जो बिंदी वाले आ रहे हैं ना सामने। अच्छा, दिखाओ ज़रा कौन से फ़ोटो आ रहे दिखा हैं इधर, सामने? ये देख, ये इसका मेरे साथ है। ये आपके साथ है? हाँ, ये मेरे साथ है। अच्छा, ये कब का है? ये अभी 2 साल पहले फ़ोटो। अच्छा। ये इधर खींचा था हमने। बाकी हमारा फ़ोटो सब डिलीट कर गई, तो आपने सारे डिलीट कर दिए। ये लड़का है ये? जी, ये लड़का है। ये लड़के के साथ गई है? जी, जी। हाँ, क्या ये नाम है इस लड़के का? इसका नाम का नहीं अभी पता। अच्छा। तो इसके साथ नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। अभी हम सेदड़ा के इसराराबाद इलाके में मौजूद हैं और जिस तरह से पूरे भारत देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर के भारत देश में पहुंची है और एक हिंदू लड़के के साथ जो है अभी रह रही है। और हर प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल मीडिया पे, हर नेशनल चैनल पे, हर प्रिंट मीडिया पे आपको रोज़ नित नए चर्चे जो हैं उस सीमा हैदर के देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला इसराराबाद से सामने आ रहा है। यहाँ पे ये जो व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इसका नाम बशीर है। इसकी वाइफ फरवरी 14 को जो है घर से चली जाती है और एक हिंदू लड़के के साथ, और बाद में इसको पता चलता है कि उसकी जो है वो शादी भी उस लड़के के साथ हो रखी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन का है, हिंदू लड़का है। और इस बशीर के भी 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। और जिन बच्चों को माँ की ज़रूरत है, आप देख सकते हैं ये छोटी बच्ची है, पीछे एक बच्ची यहाँ पे भी है और 2 बच्चे इन्होंने अपने भाई के घर में रखे हुए हैं क्योंकि अकेले हैं यहाँ पे। कैसे 4 बच्चों को संभालेंगे? बशीर साहब से ही पूरी बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है। बशीर साहब, सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे, क्या पूरा नाम है आपका? बशीर अहमद। कहाँ रहते हो? हम सादाबाद में। इससे पहले कहाँ रहते थे? पहले रहते थे बत्रा में। बत्रा में रहते जी। थे। ये कब, आपकी वाइफ का क्या नाम है? ये इसका नाम है महनाज। महनाज। जी। ये कहाँ रहती थी? ये भी इधर ही हमारे साथ रहती थी। नहीं, मतलब शादी से पहले ये ये कहाँ कठुआ की बेसिकली, राजबाग। राजबाग हाँ, की? राजबाग मेरी शादी हुई थी 2008 में। अच्छा। तो उधर से शादी हम करके फिर इधर बत्रा में आए। अच्छा। बत्रा से उधर हमारी भाइयों की ज़मीन है, उधर होता था झगड़ा भी, इसने कहा मैंने भाइयों में नहीं रहना। अच्छा, भाइयों के साथ नहीं रहना हाँ, है। फिर आपने इसराराबाद में उसको लाके बसाया यहाँ जी, पे? जी। ये आपका ये घर? जी, मेरा घर है। तो यहीं पे आप रह रहे थे? जी, जी। कब से आप रह रहे थे यहाँ पे? हमको हो गए 3-4 साल। अच्छा, जी। 3-4 साल से आप यहाँ पे थे? जी, जी। कितने साल, मतलब शादी कितने साल तक रही है आपकी? फ़ोन प्लीज़ आप बंद कर लीजिए। शादी कितने साल तक रही है आपकी? हमारी रही कोई 12-13 साल। 12-13 साल। जी। तो बच्चे कितने हैं आपके? 4। 4 बच्चे जी, हैं। जी। क्या-क्या है? 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अच्छा। ये सबसे छोटी है, तो लड़का इससे बड़ा है। अच्छा। वो मैंने भाई के घर छोड़ा, इधर माहौल ठीक नहीं, बच्चियाँ अच्छी लगती हैं। मैंने सिर्फ अपने 2 बच्चे रखे अपने साथ। अच्छा। भाई के घर में रहते हैं। आप उधर खुद क्या काम करते हो? मैं डेयरी में काम करता डेयरी में काम हूँ, करते हैं। दूध वाला। अच्छा। जी। कितना एक आमदन हो जाती है आपकी? आमदन वो किसी का काम है, मैं नौकरी करता हूँ, मेरी ये तनख्वाह 12,000। अच्छा। जी। तो अपना गुजारा हो जाता है? जी, 4 बिल्कुल। बच्चे, हाँ, बीवी, हाँ, घर बिल्कुल। सब हाँ, अच्छे से सब चल जाता है? इंशाल्लाह बड़ा मज़े से होता था। तो ये कब आपकी बीवी जो है वो घर से बाहर निकली, क्या हुआ था? हमारा उस दिन मैं काम पे था, मैं जब काम से 5 बजे आता था रोज़, तो सुबह मेरा काम है डेयरी के जाना 5 बजे उठ के। वो सोए हुए थे इधर, तो मैं सुबह 5 बजे चले जाता, मैं सारा दिन घर पे नहीं होता था। अच्छा। तो उधर डेयरी में तेरे को पता दूध भी निकालना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। फिर जब वो आई, मैं जब 5 बजे आया तो इधर मैंने देखी वो नहीं थी। अच्छा, घर में नहीं थी? नहीं थी, 5 बजे की गई हुई है, नहीं आई। कि आगे काम पे जाती थी वो हरी पैल्स में। तो वो अपनी, उसने मेरी को आज तक ही अपना पैसा नहीं दिखाया भी मेरा कितना पैसा, मैं किधर काम क्या किया। काम रहता था उसका वहाँ पे? वो पैल्स में जाती थी,
तो मैंने बोला कई साफ बार, सफाई का हाँ या 5 बाकी? सफाई का जी। अच्छा। तो अपनी वो लेती थी उधर से 8,000 रुपये महीना तनख्वाह। अच्छा। तो मैंने उसकी तनख्वाह से कभी यूज़ नहीं की, ना उसने कभी मेरे को दिखाई। अच्छा, ठीक है, मतलब मैं 12 आपका, 8 उसका, 20,000 रुपये हाँ आपका जी महीना हो जी, जाता हाँ था। महीना हो जाता था। उसने कभी पैसे पता नहीं कहाँ छोड़े, और रब जाने, मेरे को नहीं मालूम। तो मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को देखे, कोई किसी भैंस नहीं रखी, कोई ना कोई काम पे जाती थी मेरे साथ डेयरी में, मैं कभी डेयरी में नहीं उसको लेके गया। अपने बच्चों के पास मैंने रखा सारा कुछ, फिर भी इधर से भाग जाती। उसका ड्रामा ये है, वो सबको यही बोलती है, जितना भी मेरे को अली मारता भी चिरंद जी मारता है। मैं कहाँ पे होता हूँ तो मारा कैसे उसको। तो फिर आपने क्या किया जब वो चली गई घर तो से? फिर मैंने मिसी रिपोर्ट दी कहाँ पे? बाबे में। अच्छा, जी। ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जी। बागी-बहु थाने के अंदर हाँ, आता बागे है? दो पे रहते हैं। बागी-बहु थाने के जी, अंदर। जी, जी, तो ये कब दी आपने मिसिंग रिपोर्ट? ये उसी दिन दूसरे दिन दे दी थी हमने। दूसरे दिन आपने जी, दे दी हाँ, थी। जी। फरवरी हाँ, 14 को ये हुआ था? हाँ, जी, जी, अच्छा, बिल्कुल। फिर क्या हुआ मिसिंग रिपोर्ट देने के बाद क्या हुआ? वही छानबीन, फिर पता नहीं चल रहा, फिर कभी इधर हम दे रहे भी, ढूँढ रहा था मैं, तो फिर मिला नहीं, फिर मैं हाथ हार के बैठ गया। हुँ। तो वो भी कर रहे हैं तो अभी फ़ोन देख। था उसके पास, फ़ोन था आपकी वाइफ़ के मेरा पास? जो फ़ोन मेरा नया लेके दिया था वो साथ में ले गए। साथ में था। हाँ, साथ में तो ले फ़ोन नहीं चल रहा, बात ना, नहीं ना, हो रही? वो सिम इधर ही फेंक ही निकाल के। अच्छा। 3 सिमें उसके पास हैं। अच्छा। जो 3 सिमें ली थी, एक 2 जियो की हैं, एक एयरटेल की है। अच्छा। 2 जियो की उसने जला दी इधर हीटर पर रख के, हाँ। तो कहती वो गिर गई, तो मैंने बोला अभी गिर गई होगी। तो फिर जियो एयरटेल की सिम इधर फेंकी। उसके पास और भी नंबर होंगे, वो मतलब मैं जब फ़ोन करना उसको डेयरी से तो बिज़ी आती थी। बिज़ी जिस तरह लगाती थी, मैं किसका फ़ोन है, मैंने कई बार पूछा था, तो कहती है मेरी सहेली है। सहेली को मैं कहा फ़ोन करती है, इतना मतलब क्या है ना, कहाँ पे जाना है। ये तो जब मैंने उधर से काम से आना था, वो इधर से निकल जाती थी। तो कई बारी 3 बजे आना घर, 4 बजे आना, मतलब मैंने रोका कई बार, मैंने कहा नहीं ऐसे काम नहीं अच्छा। फिर बीमार हो गई। तो दिन को 3-4 बजे आना हाँ, कि ना रात को। रात को हाँ, 3-4 बजे? हाँ, तो मैंने फिर अच्छा। बोला उसको, मैं कहा काम ऐसे नहीं। फिर उस पैलसों में जब शादियों का काम होता आ जाती। हुँ। तो फिर जिस तरह उस दिन बोला भी कि जाती होगी काम पे, हमने तो मसला ये रखा काम। नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट रामबन का लड़का, रामबन। हिंदू लड़का, जी, उसके साथ कैसे टाई अप हो गया? ये मेरे को नहीं मालूम। हुँ। ये उधर कहाँ पे लड़का आता होगा, हुँ। तो इनकी मुलाकात हुई होगी, हुँ। तो फिर बातें चली होगी आगे। कुछ पता चला कहाँ का है लड़का, रामबन डिस्ट्रिक्ट में कहाँ का है? वो नहीं मेरे को भी छड़ा, रामबाण इधर इसकी वो ऐसी पर आता है। अच्छा, जी, तो अब क्या कर रहे हैं आगे, पुलिस क्या बोल रही है? वो लाना है कहते हैं, उसको देखते हैं, वो कुछ करते हैं लाने की। लानी है बच्चों के लिए, मेरी लड़की जो है ना, उसको क्या करना है। अभी मेरे साथ तलाक नहीं हुई थी, शादी उसकी कैसे हो गई। अच्छा, शादी भी हो गई है? हाँ, उसकी शादी भी हो गई। अभी तलाक मैंने दी नहीं, तो कहती मैं उसकी शादी कैसे हो सकती है। कैसे, आप कैसे बोल सकते हो शादी हो गई है? तो उसके फ़ोटो जो बिंदी वाले आ रहे हैं ना सामने, अच्छा, दिखाओ ज़रा कौन से फ़ोटो आ रहे दिखा हैं इधर, सामने? ये देख, ये इसका मेरे साथ है। ये आपके साथ है? हाँ, ये मेरे साथ है। अच्छा, ये कब का है? ये अभी 2 साल पहले फ़ोटो, अच्छा। ये इधर खींचा था हमने। बाकी हमारा फ़ोटो सब डिलीट कर गई, तो आपने सारे डिलीट कर दिए। ये लड़का है ये? जी, ये लड़का है। ये लड़के के साथ गई है? जी, जी। हाँ, क्या ये नाम है लड़का। इस लड़के का? इसका नाम का नहीं अभी पता। अच्छा। तो इसके साथ नहीं है। अच्छा। तो जिसका वो फेसबुक पर फ़ोटो डाल रहा है, हाँ। तो इसका मसला है। ऐसा क्या हो गया, मतलब 4 बच्चों की माँ जो है किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ जो है चली गई अपने बच्चों को छोड़ के? ये मसला उसी को, मैं कभी इतनी हमारी लड़ाई भी कभी नहीं होती रही, तो बीच में कभी होती भी थी, पहला हमारा कोर्ट केस हुआ, तो फिर मैंने बोला भी ऐसे नहीं करो, साफ से रहो, अपने बच्चों में रहो। उसने बच्चे भी नहीं देखे अपने। तो आपको कभी लगा कि मेरी वाइफ का कोई अफेयर होगा बाहर या कुछ इस तरह का? नहीं, इस तरह मेरे को नहीं लगा। जब मैंने फिर कोशिश की ना, तब तक वो भाग चुकी है। अच्छा। जब मेरे को पूरा शक हुआ ना, तब तक वो 5 बजे उस दिन चली गई। अब आगे उसको लाना है लाना है? जी। शादी कर ली है उसने? हाँ, शादी कर ली है। अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है जब मेरे साथ अभी निकाह है, जहाँ वो कहती है भी मैं यही करना है। मेरे अभी बच्चों की माँ चार, ऐसी शादी कैसे हुई। तलाक तो उसकी हुई नहीं, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ उसको लाया जाए, बच्चों के पास बैठाया जाए। मैं भी रिक्वेस्ट यही पुलिस से करता हूँ कि उनको लाओ, बच्चों के पास लाओ, जो बैठ के मैंने कर जो भी होगा देखा। पुलिस क्या कह रही है? लाएंगे कहते हैं। पुलिस जा रही है लाने के लिए? जी, जी। कब जा रहे हैं? देखो उनका अब जो बोर मेरे फ़ोन किया था, कहते जा रहे हैं हम। कब किया था फ़ोन? कल किया था मेरे। कल किया था हाँ, फ़ोन? जो हाँ जा रहे हैं। अच्छा। जी, तो क्या बोल रहे हैं, कब जाना है? सुबह जाएंगे पता नहीं। अच्छा, सुबह जाएंगे। जी।
तो अगर वो वापस भी आ जाती हैं तो क्या मतलब आगे क्या रहेगा आपका? आप उसको रखना चाहते हो, बसाना चाहते हो? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों के लिए बसाएँगे उसको, अपने बच्चों में बैठे मेरे कोई मसला नहीं है, अपने बच्चों को देखें, फिर इनकी माँ है, तो अपने बच्चों में आए, आपको बच्चा दिखे ये हमारा निर्णय जो भी करना, बैठ के बात करेंगे उसे थाने में, जो भी मसला है। तो वो लड़का जिसने लिया उसको भगा के? वो भी साथ में आए, वो उसको नहीं था पता भी 4 बच्चे की माँ मैं उनकी मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने। मैं कहाँ पे जाऊँ या इनको देखूँ? लड़की मेरी जवान है, डर तो है ना मेरे को। उसको नहीं था पता भी 4 बच्चे की माँ है, उसकी परवरिश कैसे होगी? उसने तो अपना रांझा-राज़ी कर लिया, भी मैंने शादी कर ली, बस सब ठीक हो गया। तो मेरे बच्चों का कौन है? है कोई इनके सिर पे? मैं ही हूँ जो कुछ है इनका। तो आपकी जो वाइफ़ है उसने भी हिंदू धर्म अपना लिया? जी, जी। अपना बिल्कुल लिया? दाएँ टीका-टूका सिंदूर लगाया हुआ है उसने, फ़ोटो में सब सूर आ रहा है। अच्छा। जी। तो आप चाहते हो कि जो लड़का है जिसने उसको लिया है, बहकाया है जी। या शादी की है, एक शादी होते हुए 4 बच्चे हाँ। होते हुए जी, जी। आपका कोई तलाक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो उस लड़के के खिलाफ भी कार्रवाई हो? हो ना कार्रवाई उसके पास भी होनी चाहिए। पुलिस के मैं एक बात कहता हूँ उसके साथ भी कार्रवाई करो भी उसने ऐसा क्यों किया, बच्चों की माँ क्यों बिछेड़ी? उसको नहीं था पता भी 4 बच्चे की माँ है। ठीक है? मेरे तो सत्यानाश हो गया, मैं बच्चों को दीजिए, मैं सुबह काम पे जाता हूँ, दिन को फिर बच्चों को देखूँ। मैं घर भी देखा ना वो लड़की जवान है, कहीं आजकल माहौल ठीक नहीं है। ये मैं कहता हूँ सरकार से मैं यही अपील करता क्या हूँ। उम्र है आपके बच्चों की? मैं इसकी लड़की 12 साल है, अच्छा, ते ये कितने साल है? 4 साल। अच्छा, तो दूसरी 9 साल की बेटी है, उधर ही जो। अच्छा। उसको मैंने बोला भी ये ऐसे लाना चाहती हूँ। बच्चे थोड़ा आगे आओ। क्या नाम है आपका? शाज़िया शाज़िया कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th में। 7th में पढ़ते हो? जी। कहाँ है मम्मा आपकी, पता है आपको? नहीं, क्या हुआ मम्मा को, कहाँ गई है मम्मा? मम्मा हमें छोड़ के चली गई है। आपको छोड़ के चली गई? क्यों छोड़ के चली गई आपको? पता नहीं। याद आती है मम्मा की? आती है। क्या कहोगे आपकी मम्मा अगर ये वीडियो देख रही होगी, क्या कहना चाहोगे उनसे? हम उससे ये बोलना चाहते हैं कि जहाँ पे है जल्दी आ जाए। जल्दी आ जाए। जी। तो उनके जब वो यहाँ पे रह रही थी, कभी लड़ाई झगड़ा, आपको मारना पीटना कुछ ऐसा होता था? नहीं फ़ोन पे वो बात किया करती थी किसी के साथ? करती थी, पता नहीं अब्बू पूछता है किसके साथ बोलती, मेरी फ्रेंड है। बच्ची मम्मा कहाँ आपकी? बाकी है। भागी है। मम्मा की याद आती है? मम्मा की याद नहीं आती है? आती है बच्चे? नहीं आती मम्मा की याद? मम्मा मारती थी आपको? अच्छा। चलो ठीक है सर। ये कौन है? ये कौन है ये? ये कौन है? ये कौन है ये? मम्मा मम्मा है? ये कौन है ये? ये कौन है? इसका पति? वाह, इसको भी पता है। इसको पता ही नहीं देगा। अब अगर वो महिला आपकी जो वाइफ है, अगर वो इस वीडियो को देख रही हैं, क्या कहना चाहोगे आप? क्या एक मैसेज देना मैं चाहोगे? एक चाहता हूँ जी वो देख रही है उसको वापस आना चाहिए अपने बच्चों में, अपने बच्चों को देखें आगे। और ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब जो भी है देखे जाएंगे। तो अपने बच्चों में बैठ, अपने बच्चों को दे, तेरी लड़की जवान है, इनको आगे संभाल, जो तेरा फ़र्ज़ है एक माँ बन। लड़की तेरी जवान तो तू बूढ़े बारे जाके शादी कर रही है, इज्जत नहीं है। ठीक है? जायज़ भी नहीं है। जायज़ भी नहीं है। तो अपने बच्चों को देख, तेरी इनके साथ ही इज़्ज़त होगी, ऐसे लोग इज़्ज़त नहीं होती। चलें जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को जो है 4 बच्चों की माँ जो है वो एक हिंदू कम्युनिटी के लड़के के लिए जो है वो पाकिस्तान सरहदें पार करके जो है वो पहुँच जाती है। ऐसा ही एक मामला जो है जम्मू से निकल कर के सामने आ रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक युवा है, उसके साथ में 4 बच्चों की माँ जो है अपने बच्चों को छोड़ कर के, अपने हस्बैंड को छोड़ कर के हिंदू रीति रिवाज के साथ उस हिंदू कम्युनिटी के लड़के के साथ वहाँ पे रह रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है और जिस तरह की पिक्स सामने आ रही हैं उससे ये जो साफ देखा जा सकता है कि जहाँ तक बशीर भाई ने कहा है कि उनकी जो है शादी भी हो चुकी है और इनके साथ निकाह हुआ है, शादी हुई है, 4 बच्चे हुए हैं, तलाक नहीं हुआ है। तो ये जो दूसरी शादी की गई है ये कैसे मान्य होगी? और पुलिस जो है वो जो टीम गठित की गई है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन जाएगी, उन दोनों जो युवक और ये जो बच्चों की माँ है उनको यहाँ पे लाया जाएगा। उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी? फ़िलहाल बशीर भाई तो कह रहे हैं कि वो घर में आ जाएँ, अपने बच्चों को जो है वो देखें, सँभालें
और इनका क्योंकि एक माँ का एक अहम फ़र्ज़ रहता है। तो आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।